गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। राधा ने कहा ना, अब कैसे छूटे, तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। जय गुरुदेव। गुरुबाई से निवेदन है, गुरुबाई दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बंद कर दे। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु का पद ईश्वर से भी महान है। 19 सितंबर 1997 को गुरुदेव ने लेख लिखा। गुरुदेव लिखते हैं, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का पद ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संबंध में गुरु गीता में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूँ। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धेय सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी आईपंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ मत के आदि गुरु योगेंद्र श्री मछेंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिम जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है। पश्चिम जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना आसान पश्चिम जगत है, उतना आसान संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला है कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिम जगत को चेतन करने का है। उसी आदेश के कारण अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिम जगत में कार्य करना चाहता हूँ। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है।
और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः अब भारत का कार्य प्रारंभ होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु बहन, अब मंच संचालन के लिए गुरु भाई बहनों को बुलाइए। जय गुरुदेव। कृपया आज के मंच संचालक आए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। यदि कोई नहीं है तो फिर मैं मंच संचालन करता हूँ। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, आप करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़ी दिव्य हमने दिव्य लेखनी पढ़ी और गुरुदेव ने उसमें बड़ा अच्छा समझाया कि कैसे गुरु की कितनी महिमा है। गुरुदेव हमेशा ही मतलब गुरुदेव का जीवन हम देखें तो गुरुदेव ने अपने गुरु के लिए सर्वस्व छोड़ दिया। मतलब आप अगर गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से हम समझते हैं, गुरुदेव ने अपनी नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। आदेश पे, दादा गुरुदेव के आदेश पे उन्होंने अपनी नौकरी से आई थिंक 8-10 साल पहले, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, परंतु 8-10 साल पहले उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और फिर स्वयं के खर्च से उन्होंने किराए पे कमरा लेके और रिक्शा देना आरंभ किया। तो बड़ा ही मतलब गुरुदेव की बड़ी दिव्य भावना है दादा गुरुदेव में। और वैसे ही गुरुदेव ने एक जगह, आप सभी सुनते भी होंगे, गुरुदेव ने कहा है कि जैसे मेरी भावना ऐसी मेरे गुरु में रही, वैसी ही यदि आपकी मुझ में रहेगी तो पार पड़ेगी। तो आज का लेख बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, और शायद आप लोगों को भी लगा हो। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ, तो मैं सभी श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। एवं ये कार्यक्रम यूट्यूब पे रोज पब्लिश होता है। तो हम जो कुछ भी यहाँ पे चर्चा करते हैं गुरुदेव की, वो रोज अपने अनुभव हैं वो सारे यूट्यूब पे जाते हैं और इसको लाखों लोग सुनते हैं, सुनते रहेंगे मतलब। तो ये एक अच्छा
प्रचार का कार्यक्रम है। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें या कोई प्रश्न जिज्ञासा हो नए साधकों की, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया आएं और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। मैं साथ ही साथ खोज रहा हूँ कुछ पढ़ने के लिए मिले, और मेरे पास आज गुरुदेव का एक कैलेंडर जो हमने पहले भी पढ़ा था वो मौजूद है। उससे कुछ अंश पढ़ते हैं हम, जब तक और कोई साधक नहीं आते हैं तो। ये बड़ा अच्छा मेरे पास एक पेज है, उसमें लिखा है कि सिद्धियों का परिचय, योग क्या है, सिद्धियोग दर्शन क्या है। ये प्रश्न शायद कभी हमसे पूछा नहीं गया कि सिद्धियोग क्या है, और मैं चाहता हूँ कि इसको हम पढ़ लें एक बार। सबसे पहले इसमें अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के उद्देश्य हैं जो हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। समस्त विश्व में मानव के कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना एवं समस्त विश्व में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना, बिना किसी भेदभाव के, जाति का, वर्ग का, वर्ण का, धर्म का, राष्ट्रीयता का या लिंग का, किसी भी भेद से ऊपर उठ के हमें इसको विचार करना चाहिए सभी लोगों को। विश्व के समस्त धर्मों के विकारों या आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत भूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार कराना। विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवा कर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण एवं सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करना। जी, अब सिद्धियोग दर्शन क्या है? सिद्धियोग योग के दर्शन पर आधारित है जो कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि मच्छेंद्र नाथ जी ने प्रतिपादित किया तथा एक अन्य ऋषि पतंजलि ने इसे लिपिबद्ध कर नियम बनाए जो योग सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मच्छेंद्र नाथ जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस योग को हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शाश्वत सर्वोच्च चेतना के साकार रूप भगवान शिव से सीखा था। ऋषि को इस ज्ञान को मानवता के मोक्ष हेतु प्रदान करने के लिए कहा गया था। ज्ञान तथा विद्वता से युक्त यह योग गुरु शिष्य परंपरा में समय समय पर दिया जाता रहा। यह योग यानी कि सिद्धि योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, भाव योग, हठ योग आदि सम्मिलित हैं। इसलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इससे साधक के त्रिविधि ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि श्री अरविंद ने इसे पार्थिव अमृत की संज्ञा दी है। पातंजलि योग दर्शन के साधन पाद के 21वें श्लोक के में योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में
उनका पालन करना असंभव है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में नगण्य लोगों को ही जानकारी है। सद्गुरुदेव साधक की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपयुक्त अष्टांग योग की सभी साधनाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसमें साधक का सहयोग या असहयोग कोई काम नहीं करता। कुंडलिनी के नियंत्रण में सारी क्रियाएं स्वतः ही होती है, इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। कुंडलिनी के नियंत्रण में सारी क्रियाएं स्वतः ही होती है, इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। यह शक्तिपात केवल समर्थ गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जय गुरुदेव। शायद कुछ नया सुनने को मिला हो। अब हम साधकों के कुछ अनुभव पढ़ते हैं। जी, स्वागतिका गुरु बहन से निवेदन है वे आए और अपना कैमरा माइक ऑन करें, कैमरा भी ऑन करें यदि संभव हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, दो प्रश्न थे। जी जी गुरु बहन। पहला प्रश्न है कि मैं मेरी बेटी की पढ़ाई में गुरुदेव की फोटो लगा दी थी, तो उसने की आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। गुरु बहन आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, कृपया थोड़ा सा तेज बोलें या मोबाइल को जो माइक है उसको अपने पास लेके बोलें थोड़ा। मेरी बेटी की पढ़ाई कक्षा में मैंने गुरुदेव जी की फोटो लगाई थी, तो उसने गुस्सा होकर फाड़ दूंगी बोली, तो गुरुदेव कहीं गुरु बहन आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। हाँ जय गुरुदेव। हाँ अब अभी सही आ है, रही है। आपने वो हेडफोन लगा रखा था। हाँ अब ठीक है, आप बोलिए। मेरी बेटी की कक्षा में, मतलब पढ़ाई कक्षा में गुरुदेव जी की तस्वीर लगाकर रखी थी, तो उसने गुस्सा होकर फाड़ दूंगी बोली, तो क्या गुरुदेव गुस्सा तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं हो गुरुदेव जाएंगे? गुस्सा क्यों होंगे? नहीं, आपने नाराज बड़ा सॉरी, मतलब नाराज नहीं हो जाएंगे ना, भूल से कही थी। हाँ, कोई बात नहीं गुरु बहन, गुरुदेव तो साक्षात भगवान है। वो तो मैं वो जानती इन हूँ, वो कृपालु है। नाराजगी खुशी ये जो भाव है मनुष्य के, इन सब से ऊपर है मनुष्य गुरुदेव। के तो हाँ, तो जी, उनसे जो फिर भी प्रेम करते मुझे हैं वो उससे प्रेम करते हैं। अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी ऐसे गुरुदेव के बारे में कहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो उस पर बहुत गुस्सा आती है, वो क्यों नहीं हम्म, समझती है पता नहीं। जी जी अच्छी गुरु पढ़ाई बहन। करती है, संस्कार भी उसकी अच्छी है, पर गुरुदेव को नहीं मानती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत रोना आती है। हम्म, कोई बात नहीं, आप आप सब गुरुदेव से गुरुदेव से प्रार्थना जी से कीजिए। प्रार्थना करें कि आप गुरु भाई, गुरु बहन सब गुरुदेव जी से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के सब गुरुदेव जी को माने, उनके प्रचार करें सब हम। गुरु बहन हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व गुरुदेव का जी फॉलोवर जी, बने, उनको माने, उनकी भक्ति करे। मैं भी और चाहती आपके हूँ। परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन। और और एक लेकिन प्रश्न थी कि इसमें हाँ जी जी गुरु बहन पूछिए। जी, और एक प्रश्न थे कि मेरे पति फॉरेन गए थे, तो मैंने उनको गुरुदेव जी की एक लकीर दी थी, तो जब वो ट्रेन से वापस आ रहे थे तो कहीं गिर गई, तो इससे कोई अपराध तो नहीं लेगी? ना ना कोई अपराध नहीं। जी 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 गुरु बहन, ये जो मतलब इन सब चीजों को ही गुरुदेव खत्म करने आए हैं। जो आडंबर जो गुरुदेव ने कि कल परसों हमने एक दिव्य लेखनी पढ़ी थी ना, उसमें जो भय दिखा के तामसिकताएं गुरुदेव को परेशान करने का प्रयास किया उन्होंने, तो उनकी नहीं चली। जी तो
मतलब जो धर्म के नाम पे जो मानव को भय दिखाया जाता है, तो स्पीच में जी कहते हैं एक में कि अ, ईसाई धर्म कहता है कि आप पापी हो, तो गुरुदेव जी। कहते हैं कि मनुष्य पापी कैसे हो सकता है, मनुष्य तो परमात्मा की संतान है हम्म। और वो तो अपने प्रारब्ध कर्म बस कर्ता भोक्ता अनुमंता आदि की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जी सच्चाई जी तो ये है कि वो ईश्वर है। तो जी आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, वो पापी कैसे हो सकता है। और जो जी अनायास ऐसी चीजें होती है, इन चीजों पे आप ध्यान मत दिया करो और जी। इनको मुझे होने दो। मुझे मुझे लगता है जी कि कहीं तामसिकता ज्यादा है हमारे घर पर, ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जी नहीं, ये तो तीन मुझे गुण हैं हमारे। गुरु गुरुदेव ने हाँ कहा है जी ना जी कि आज हम जो पढ़ जी रहे थे, तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, रजोगुण से फिर सतोगुण में आते हैं। तो ये जी गुण जी है, ये सभी मनुष्यों में होते हैं, किसी में कोई तामसिकता नहीं होती। वो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है और जी ये जी। परिवर्तन ये होते गुण रहते हैं, आराधना से जी बदलते ये हैं ये गुण गुण। जी ये गुण ज्यादा है शायद, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, देखो गुरुदेव, अपने को इन चीजों में ज्यादा नहीं जाना है, अपने को जो गुरुदेव ने कहा जी है ना जी उस पे काम करना है। गुरुदेव ने जी लॉकेट जी। का कभी कुछ नहीं कहा। क्या लॉकेट उनके टाइम में बनते नहीं थे? बनते थे। नहीं, वो क्या गिर गई थी जो, कहीं इसलिए। हाँ, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि लॉकेट में कुछ नहीं रखा गुरु बहन, नाम जप हाँ, ही नाम चाबी जब है। हाँ, जी जी अपने मान लो लॉकेट पहना दिया बच्चे को, हम सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए, अब कुछ नहीं होगा बच्चे हाँ को। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाँ उसको जो उसके प्रारब्ध कर्म बस उसके साथ जीवन में जो घटनाएं घटनी है घटेंगी। हाँ लेकिन अगर जी नाम जप करेंगे, हम करेंगे और बच्चा करेगा, तो उसमें जी परिवर्तन संभव है, जो गुरुदेव ने स्पीच में जी कहा है। जी गुरु भाई। तो इन चीजों के तो गुरुदेव, मतलब अभी हमने पढ़ा ना कि आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग के हाँ हाँ उद्देश्य क्या है, उनमें से एक ये भी है हाँ कि धर्म सभी विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को धर्म के नाम पे जो आडंबर, जो मतलब और बाकी चीजें जो चल रही है, उनको समाप्त करना भी हमारा उद्देश्य है। तो जी आपसे जी निवेदन है कि नाम जब सघन करो, जी पति को जी समझाओ, कर नहीं जी माने तो उनके लिए आप नाम जप करो, बिटिया के लिए जी जी आप आप जी करो, करते गुरुदेव हैं। से प्रार्थना करो। मैं हम्म। वो नहीं करती है तो ऑडियो चलाकर उसके सामने रख लेती हूँ, ये भी सही है। हाँ, ये अच्छा है, गुरुदेव का स्पीच चला के रख दो। ये भी हाँ, अच्छा है, मतलब स्पीच गुरुदेव की आवाज से स्पीच भी पॉजिटिविटी चलाती हूँ, आएगी। ऑडियो ऑडियो भी चलाती हूँ, नाम जबकि चलती रहती है। हाँ, नाम जप का तो नहीं चलाना चाहिए गुरु बहन, गुरुदेव ने उसको जपने हाँ, के लिए बोला है, उसको चलाने के लिए नहीं बोला। हो, हो नहीं है ना? करती है तो तो चला देती हूँ। नहीं नहीं, ये गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, एक वो चालाकी नहीं करनी हाँ, अपने को। गुरुदेव नहीं स्पीच में मतलब एक पंडित जी का उदाहरण बताते सुन हैं। सुनकर उसके दिमाग में वो जाएगा तो करेगा, गुरुदेव का ऐसा स्पीच चलाओ सोचकर। ना, स्पीच चलाओ, गुरुदेव का स्पीच अच्छा ज्यादा अच्छा ठीक, रहेगा। हाँ ठीक है गुरु भाई, ठीक। हाँ, जय गुरुदेव। है ना गुरु बहन? स्पीच जब जय सुनते हैं हम, जी तो एक जी पॉजिटिव वातावरण आता है घर में, अच्छा जी रहेगा। जी जी गुरु भाई जी। जय गुरु। ठीक है गुरु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं गुरु बहन की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मतलब इन चीजों को मैं मतलब थोड़ा और बोलूंगा कि जैसे हम प्रचार करते हैं, तो काफी बार जैसे शहर स्तरीय प्रोग्राम होता है, तो हम पंपलेट मतलब थोक के भाव बांटते हैं लोगों में, मतलब 10,000 15,000 20,000 पंपलेट बांट देते हैं हम दुकानों में जाके। और तो बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ के और फेंक देते हैं सड़क पे। तो हमें बुरा भी लगता है, हम उनको वापस भी उठाते हैं, परंतु ये एक प्रक्रिया है, इसको बस आगे बढ़ते रहना है। तो फेंकने के डर से हम किसी को देना बंद नहीं कर सकते। तो यही गुरु बहन से कहना चाह रहा था कि ठीक है, आ, कोई फोटो फाड़ दे या कोई नहीं समझ में आए तो ठीक है, वो गुरुदेव अपने आप देखेंगे, अपने को उसके लिए ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए। और बिटिया हो सकता है ना समझ है, बच्ची है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात। चलिए,
मैं आप लोगों को बड़े अच्छे अनुभव सुनाने वाला हूँ अभी। विदेशी साधकों के अनुभव हैं आज। ये मेरे पास कैलेंडर है नवंबर 2011 का। तो इसमें जो पीछे के पेजेस होते होते थे उस समय, उसमें अनुभव आते थे लोगों के, मतलब अलग अलग चीजें आती थी। तो पहला अनुभव है, अ, अच्छा, ये विदेशी साधकों के अनुभव कहाँ से लिए गए हैं इसका भी बताया गया है। गुरुदेव के बाहर, भारत से बाहर के शिष्यों ने उन्हें होने वाले अनुभवों की जानकारी संस्था को ईमेल पर भेजी है। इन लोगों ने वेबसाइट से पूरी जानकारी लेकर सीडी द्वारा मंत्र दीक्षा ली है एवं ये नियमित ध्यान और निरंतर जप कर रहे हैं। गुरुदेव के सिद्धियों के प्रचार प्रसार में भी ये लोग अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहला अनुभव है सैमुअल रेनॉल्ड, एस्पिन चाल, फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस में एक जगह का नाम है एस्पिन चाल। ये लिखते हैं, मुझे इस योग से बहुत फायदा हुआ है। मैंने एक हफ्ते तक गुरुदेव से पूरी तरह से समर्पित बनाने की प्रार्थना की। मुझे शुरुआत से ही ध्यान के दौरान बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे ये लगता था कि शायद वे मेरे पिछले कर्मों का फल है, पर मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। एक दिन गुरुदेव के चित्र से प्रार्थना करने के बाद जब मैं ध्यान करने बैठा तो मुझे सिर में ऊपर की ओर जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ और गर्दन की भी क्रिया हुई। तब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे कर्मों से नहीं बल्कि गुरुदेव की शक्ति से हो रहा है। अब कभी कभी केवल गुरुदेव का विचार करने से ही मुझे क्रिया होने लगती है। बड़ी बात है, गुरुदेव का विचार आते ही योग शुरू हो जाता है इनके। ध्यान के दौरान मुझे जालंधर बंद, उड़ियान बंद एवं प्राणायाम होता है। तीनों बंद लग रहे हैं इनके, मतलब दोनों बंद लग रहे हैं उज्जाई में, और साथ ही अंतर व बाहिक कुंभक भी होते हैं। अच्छा, इसको प्राणायाम के अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं। कभी कभी मेरा सिर पीछे खींच जाता है और मुझे खींचरी मुद्रा लग जाती है। कुंडलिनी शक्ति मेरे शरीर की आवश्यकता के अनुसार मेरे शरीर को लेटा देती है या आगे की तरफ झुका देती है। मुझे गुरुदेव पर पूरा भरोसा व विश्वास है। जय गुरुदेव। बड़ा ही दिव्य अनुभव है। हालांकि अ, इसका आगे इंग्लिश का एक्चुअल वर्जन भी है, परंतु हमने हिंदी वर्जन पढ़ा जो हमारे काम का है। अगला अनुभव है, गुरु बहन है रोबी क्वीन, हॉलीवुड से है, लॉस एंजल्स से, यूएस एक ही है। एक रोबी क्वीन इनका नाम है। तो इन्होंने भी गुरुदेव का अ, ध्यान किया। तो ये लिखती हैं, मुझे हंसले हंसले यानी गले की हड्डी में गांठ थी। मेरी बीमारी के लिए होलिस्टिक क्योर ढूंढते वक्त मुझे गुरुदेव की वेबसाइट के बारे में पता चला। होलिस्टिक क्योर मतलब कि होलिस्टिक मतलब मोटा मोटा या ओवर, होलिस्टिक मैं कैसे बताऊं कि होलिस्टिकली कहते हैं ना, होलिस्टिकली ये सही है, मतलब सब कुछ मिला जुला के उस हिसाब से। मेरी बीमारी के लिए होलिस्टिक क्योर ढूंढते वक्त मुझे गुरुदेव की वेबसाइट के बारे में पता चला। ध्यान की विधि पढ़कर मैंने गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान किया। ध्यान के दौरान मुझे जांघों, गर्दन और पैरों में बर्फीली ठंडक महसूस हुई। इसके बाद के ध्यानों में मेरे बाएं दाएं बाह में सरसराहट महसूस हुई और दोनों हाथों में क्रिया हुई। इन अनुभूतियों से मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुदेव के सिद्धियों से मेरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई है। मैंने अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाया, पर रोज नियमित रूप से ध्यान एवं नाम जप करती हूँ। और अस्पताल में अपने मैंने अपने कई दोस्तों व रिश्तेदारों को गुरुदेव के बारे में जानकारी दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गुरुदेव की कृपा से एक दिन पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगी। चलिए
ये बड़ा डिफरेंट अनुभव था गुरु बहन का। और इनका मतलब गुरुदेव की वेबसाइट से देख के ही ध्यान किया, किसी ने बताया नहीं इनको। और ये 2000 मतलब 11 का कैलेंडर है, तो उस समय की बात है। बड़ी दिव्य बात है। उस समय भी हमारी वेबसाइट काफी प्रचलन में, जो अभी भी है। चलिए अब एक अनुभूति और पढ़ते हैं जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं। 30 साल पुरानी अफीम की लत से छुटकारा। ये गुरु भाई हैं जोधपुर से, पुखराज गोड़, पुत्र श्री राधाकृष्ण गोड़, नागौर रोड, ऋषिकेश नगर, मंडोर। मंडोर के हैं ये, जोधपुर। अफीम से छुटकारा, तांत्रिक क्रियाओं व टोनों टोटकों से मुक्ति, व्यवसाय में चहुमुखी विकास। गुरु भाई लिखते हैं, मैं पिछले 30 वर्षों से अफीम लेता था। दिन को करीब 2-3 तोला यानी कि 20-30 ग्राम अफीम खा जाता था। कभी कभी तो 4-5 तोला तक खा लेता था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता था। दिन भर अफीम खाने की लालसा मन में रहती थी। इसके सिवाय मैं टोने टोटकों से भी बहुत परेशान था। मैं ठेकेदारी का कार्य करता हूँ। मैं जो भी काम लेता वह सही ढंग से सफल नहीं हो पाता था। हर कार्य में परेशानियां बनी रहती थी। हर कार्य में घाटा ही घाटा होता था। मैंने 25 मार्च 2010 को गुरुवार को जोधपुर आश्रम में पूज्य गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा ली। इससे करीब 2 महीने पहले फलोदी में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत श्री भंवरलाल गौड़ ने मुझे गुरुदेव के सिद्धियों दर्शन की जानकारी देकर ध्यान कराया। उसके बाद मुझे ध्यान में आनंद आने लगा, तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर से नियमित ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद मेरी अफीम से घृणा हो गई। मैं पिछले 4 सालों से तांत्रिक क्रियाओं से परेशान था, वह सब गुरु कृपा से शांत हो गई। दीक्षा के बाद जीवन में नया निखार आया। पहले मेरा धंधा चौपट हो चुका था, लेकिन दीक्षा के बाद जैसे ही गाड़ी की चाबी डालकर स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मेरा हर कार्य सफल होने लगा। गुरुदेव की असीम कृपा से अब जीवन आनंदमय है। बड़ा ही दिव्य अनुभव है गुरु भाई का। बड़ा अच्छा इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे चाबी से गाड़ी स्टार्ट करते ही मतलब गाड़ी चलने लग जाती है, वैसे ही इनके जीवन की गाड़ी भी दीक्षा लेते ही शुरू हो गई। मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन यदि आना चाहें तो, अन्यथा मैं एक दो और अनुभूतियां पढ़ देता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग अनुभूतियां हैं। ये है HIV पॉजिटिव एड्स की अनुभूति है। ये सुभाष चंद्र पुत्र श्री रमन लाल जी पांड्या, मंगू मेंटल इंडस्ट्रीज, 132 GIDC ओढ़व, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, सुनिए। प्याऊ पर लगे गुरुदेव के पोस्टर ने मेरे जीवन की दिशा बदल। तो हम बहुत बार जो प्रचार करते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, तो उससे कितनों का क्या भला होगा वो गुरुदेव ही जानते हैं। मेरा समय पूरा हो चुका था, गुरु भाई लिखते हैं, मेरा समय पूरा हो चुका था और मुझे पता चल चुका था कि मैं पॉजिटिव हूँ। अक्सर मैं एक संत की सत्संग में जाया करता था। मैंने सोचा कि किसी भी प्रकार मुझे इन संत से दीक्षा लेकर मरते समय थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि कोई संत इस समस्या का हल कर सकते हैं। कोई संत मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देवें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने अहमदाबाद के एक संत से दीक्षा लेने की मन में ठान ली। एक तरफ पुराना मकान गिरा दिया, दूसरी तरफ मेरी पत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मैं पूरी तरह से समस्याओं से घिर गया। जिन संत से दीक्षा की मन में ठानी थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों की गोलियों से शरीर फूल चुका था। किसी को कह भी नहीं सकता था कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। किसी को कहता तो कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर देखकर लोग कहते थे कि यह जानबूझकर कर रहा है। जाता है मुझे चैन कहीं भी जाता मुझे चैन नहीं मिलता था। होली का समय आ गया। मैंने सूरत जाने की ठान ली।
और मैं सूरज चला गया। संत आए, होली का कलर डाला, मैं भीग चुका था। उन टेसू के फूलों से सूरत जाते समय मैं ट्रेन से गया, लेकिन मेरे दिमाग में ट्रेन से कूदकर मर जाने का विचार आ रहे थे। इसलिए अहमदाबाद आते समय बस से आया था। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया था। गीता मंदिर बस स्टैंड पर बस वाले ने 4 बजे उतार दिया। जल्दी होने के कारण मैं थोड़ा सो गया, मगर नींद में वही ख्याल आता था, समय पूरा हो चुका है, मौत मौत नजदीक आ चुकी है। फिर कई पोस्टर लगे थे, कई संतों के पोस्टर थे। उनको देखता रहा, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर सोचा थोड़ा हाथ मुंह धो लूं। एक विचार करके एक तरफ पानी की टंकी पर मुंह धोने गया। वहां अचानक देखा कि नल के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव के पोस्टर को किसी ने चिपकाया था। उस पर लिखा था, एड्स कैंसर असाध्य रोग नहीं है। मैंने तुरंत उस पोस्टर से नंबर नोट किए और फोन मिलाया। जवाब मिला कि अभी गुरुदेव के दीक्षा कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद मैं गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान करता रहा। ध्यान से मेरे मन में असीम शांति मिली, मेरी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा जगी। फिर मैं गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव ने हमें 15 मिनट ध्यान करवाया। उसके बाद मैं घर आ गया। तीसरे दिन मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। उसके बाद मैंने दीक्षा ली। अब मेरा वजन 58 किलो से बढ़कर 71 किलो हो गया है। अब मैं नियमित ध्यान व नाम जप करता हूँ। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ तथा कोई दवाई नहीं लेता हूँ। जी, बड़ी दिव्य और प्राण रक्षक अनुभूति गुरु भाई की हमने पढ़ी। गुरुदेव की कृपा से इनके प्राणों की रक्षा हुई। चलिए, अब कोई और नहीं आ रहे हैं तो मैं ये अनुभूतियां और पढ़ता हूँ फिर। ये गुरु भाई हैं, गले के कैंसर से मुक्ति मिली इनको। कमल सिंह यादव जी हैं, भूपखेड़ा, तहसील बहरोड, जिला अलवर के रहने वाले हैं। कमल सिंह जी यादव गुरु भाई लिखते हैं, मैंने मई 2008 में इनको गले के कैंसर से मुक्ति मिली। मई 2008 में मेरे गले व जीभ पर घाव होने लगे। मैंने शुरू में बहरोड के में गले के डॉक्टर दीपक भारद्वाज को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको तो गले का कैंसर हो गया है, आप जयपुर जाकर दिखाओ। मैंने डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल में है, को दिखाया। उन्होंने सब तरह से जांच की, जांच करके कुछ इलाज किया, लेकिन पूर्णतः आराम नहीं मिला। मैं पहले से ही शराब व बीड़ी का आदी रहा हूँ। जीवन नरकमय हो गया था। 1 जनवरी 2009 को जयपुर में समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में जाने के लिए बहरोड से सैकड़ों लोग बसों में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। मुझे मेरे गांव के पड़ोस में रहने वाले अजीत यादव ने इनके बारे में जानकारी दी और बताया कि आपका कैंसर मंत्र जप व ध्यान से ठीक हो जाएगा। आप भी गुरुदेव के चरणों में चलो, आपको फायदा होगा। तो मैं भी जयपुर जाकर गांधी मैदान में दीक्षा ले आया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने यही सोचा कि इतना पैसा खर्च करके भी रोग ठीक नहीं होता तो मंत्र जप से क्या होगा। कभी कभी ध्यान में बैठता था, लेकिन विश्वास नहीं था। शराब व बीड़ी का सेवन करता रहा। मेरा जीवन बड़ा नारकीय हो गया था। मैं थक चुका था, बस मौत का इंतजार कर रहा था। इतने में गुरुदेव का बहरोड में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम 11 मार्च 2010 को होना मालूम हुआ। तो फिर जान में जान आई। फिर गुरुदेव ने मुझे कार्यक्रम में खींच लिया। नियमित ध्यान व मंत्र जप करने लगा। 18 मार्च को जयपुर में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। वहीं से मेरे जोर से आवाज निकलना व शरीर में करंट सा प्रवाहित होना हुआ। मैं भौचक्का रह गया कि यह क्या हो गया। इन क्रियाओं के बाद मुझे बहुत आराम मिला है। आज की स्थिति यह है कि मुझे पानी पीने, खाने में व बोलने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। खुली आंखों से भी ध्यान लगता है। शारीरिक क्रियाएं भी बहुत होती है, खास तौर पर मुंह से आवाज निकलना। अतः मैं पूर्णतः ठीक हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई का कैंसर ठीक हुआ गले का। चलिए, अब एक और अनुभूति है।
हिस्टीरिया बीमारी से पहले एक और अनुभूति पढ़ लेते हैं। चलो, गुरु भाई लिखते हैं विरमा राम बिश्नोई जी, गांव मीरपुरा, तहसील सांचौर, जिला जालोर के गुरु भाई हैं। और लिखते हैं रिक्शे पर सुनी भोपू की आवाज ने जीवन बदल दिया। जो गुरुदेव के कार्यक्रम होते थे पहले भी और अभी भी, तो रिक्शा पे जो भोपू लगा के प्रचार करते थे गुरु भाई बहन, उसके शायद उनका अनुभव है। गुरु भाई लिखते हैं कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे फायदा ही फायदा हुआ, नुकसान कुछ नहीं। घर में शांति, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सब में सुधार हुआ। मेरे लिए सदगुरुदेव साक्षात भगवान बनकर आए। मैं विरमा राम बिश्नोई, उम्र 39 वर्ष, भारतीय थल सेना से 15 वर्ष कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड की ड्यूटी पर कर रहा हूँ। मैंने गुरुदेव के बारे में पहली बार मेरी तहसील सांचौर में 2007 में सुना। उस समय पहली बार गुरुदेव की तस्वीर से एक विद्यालय प्रांगण में सिद्धयोग ध्यान शिविर आयोजित हुआ था। मैं घर में बैठा था, तब मैंने ऑटो रिक्शा पर माइक की आवाज सुनी। तब मैंने मेरे घर आए मेरे साथी से पूछा कि भाई यह गुरुदेव कौन है, दिन भर माइक बजता रहता है। तो मेरे साथी ने बताया कि यह ऐसे गुरुदेव हैं जिनका ध्यान करने से ईश्वर के से साक्षात्कार हो जाता है तथा कई असाध्य रोग जैसे एड्स, कैंसर सहित बीमारियां ठीक हो जाती है, नशे छूट जाते हैं। यही नहीं, पूरा जीवन बदल जाता है। आपकी जो जो परेशानियां हैं उन सब से छुटकारा मिल जाता है। मेरी पत्नी के पिछले 10 वर्षों से आधा सरदर्द हो रहा था। हम हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके थे। हजारों रुपयों की दवाइयां खिला दी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वह दिन रात सिर पकड़े कर्राती रहती थी। जब हमने ऐसा सुना तो हमें आशा की नई किरण नजर आई और मैं और मेरी पत्नी दोनों गुरुदेव के शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम में गए। उसके बाद हम दोनों ने गुरुदेव का ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिससे मेरी पत्नी का सरदर्द ठीक हो गया। उससे पहले कई डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, फिर भी सरदर्द ठीक नहीं हुआ था। हमारे पास 1 मिनट का समय और है। एक अनुभूति है, छोटी है, वो पढ़ देता हूँ मैं। ये है गुरु भाई हैं शैलेंद्र जैन, सूरत गुजरात से हैं। इनका हिस्टीरिया ठीक हुआ है, हिस्टीरिया से मुक्ति। मैं शैलेश जैन, पुत्र श्री नाथूलाल जैन, हिस्टीरिया की बीमारी से पीड़ित था। कभी दिन में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 1 महीने में 2 बार, कभी 2 महीने में 1 बार ऐसा दौरा पड़ता था कि हाथ पैर जब कड़क हो जाते थे, आंख खुली रह जाती थी और जुबान बंद हो जाती थी, मतलब जीभ बंद हो जाती थी। एक बार तो जुबान करीब 30 घंटे तक बंद रही, 30 घंटे तक। उस समय मुझे सूरत के अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद सूरत के 4 डॉक्टरों ने इलाज करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सूरत में 31 जनवरी 2008 को गुरुदेव का सूरत आगमन हुआ। तब जेबी धारुकावाला कॉलेज में शिविर लगा, उसमें मैंने दीक्षा ग्रहण की। उस दिन से मैं नाम जप और ध्यान करना शुरू किया। उसके बाद आज तक कभी कभी वापस दौरा नहीं पड़ा। ऐसे परम कृपालु सदगुरुदेव की महिमा अपरंपार है, जिन्होंने मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिलाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं पूज्य गुरुदेव गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। चलिए, बड़ा आनंद आया आज, बहुत अच्छी अनुभूतियां हमने पढ़ी सुनी। मैं अब रिंगू अंकल को बुलाऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव जी। अंकल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की तो कल की अवतार की जय जय हो, हो। जय हो। बुलंद दादा जय गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरु, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल जय की, श्री कल की भगवान, जय दादा जय कल श्री की, कल की, जय जय गुरुदेव सभी गुरुदेव, को, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव।